Hello students, you are most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. Today is our chapter angle geometry. कल हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग मेजरमेंट, अब पढ़ेंगे आज सेकंड बी है अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग इट. सबसे फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मीन्स होता है आसन कोण. ए पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग ए कॉमन आर्म और साइड इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनमें क्या हो, टू पेयर ऑफ एंगल मतलब टू एंगल्स हो और जिसमें कॉमन क्या हो, एक साइड हो, मतलब जुड़े हुए एक दूसरे से पास पास हो, क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. सेकंड नंबर पे आता है अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल मीन्स होता है सम्मुख कोण. एन एंगल फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अदर एंगल. जब एक एंगल दूसरे के सामने की ओर बनता है तो क्या कहलाता है? एंगल्स क्या कहलाते हैं? दोनों अपोजिट एंगल्स मतलब सम्मुख कोण कहलाते हैं, मतलब आमने सामने के कोण. थर्ड नंबर पर है एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल की डिस्कशन हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी किया था. एक्सटीरियर एंगल मीन्स होता है बहिष्ठ कोण, बाहर जो बनता है. एन एंगल outside, an angle formed outside when a side of polygon extend is known as an exterior angle. जब किसी भी पॉलीगन की एक साइड को इंक्रीज करने पर बाहर की जो तरफ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल. और फिर है फोर्थ नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है पूरक कोण. इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. अगर टू एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, देन द पेयर ऑफ एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो उस पेयर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरक कोण कहते हैं. फिफ्थ नंबर का है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण. इफ सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर टू एंगल्स का सम है मतलब प्लस करने पर क्या है, 180 डिग्री है, तो उसे क्या कहते हैं? देन द पेयर ऑफ एंगल्स इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. तो उन एंगल का पेयर को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब संपूरक कोण कहते हैं. सिक्स नंबर पे आता है लीनियर पेयर एंगल्स. रैखिक कोण युग्म कहते हैं इसको. यहाँ से मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है. इफ टू और मोर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइंस देन एंगल्स नोन एज लीनियर पेयर एंगल्स. अगर एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा पर टू या टू से अधिक एंगल्स बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं. एंड सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. और लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है ऑलवेज वो क्या होता है? 180 डिग्री. मतलब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. नेक्स्ट आता है सेवंथ नंबर पे अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स ये मीन्स होता है एकांतर कोण. व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन एंगल्स फॉर्म्ड इन जेड शेप नोन एज अल्टरनेट एंगल्स. जब एक लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो जेड शेप में एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स मीन्स एकांतर कोण कहलाते हैं. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. और अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट में क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं दोनों. एट्थ नंबर पे आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स होता है संगत कोण. व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन एंगल्स फॉर्म्ड इन एफ शेप नॉन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जब एक लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है? एफ शेप के एंगल्स भी बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जेड शेप वाले को अल्टरनेट एंगल कहते हैं और एफ शेप वाले को कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? मेजरमेंट में दोनों इक्वल होते हैं. फिर आता है नाइन्थ नंबर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स होता है शीर्षाभिमुख कोण. When two lines intersect each other, then angles formed opposite to the vertex and in X shape known as vertically opposite angles. जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो एंगल्स बनते हैं वर्टिक्स, मतलब शीर्ष के दोनों ओर जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट साइड में वो क्या कहलाते हैं? एक्स शेप में होते हैं और क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? मेजरमेंट में इक्वल होते हैं दोनों. डायग्राम्स रिलेटेड एंगल्स. अब डायग्राम्स हम देखते हैं. सबसे पहले हमें डायग्राम दे रखा है
जिसमें अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल मैंने क्या कहा था, जब टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल ही बनते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जेड शेप में, तो जेड शेप में एंगल है हमारे पास ए एंड बी, तो एंगल ए एंड बी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और फिर एफ शेप में बोला था, तो एफ शेप में एंगल बन रहे हैं हमारे पास ए एंड सी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल ए एंड एंगल सी। नेक्स्ट है हमारे पास में जो शेप उसमें है टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो यहाँ पर एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बनता है, लीनियर पेयर ही बनता है और सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो पहले है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने क्या कहा था, एक वर्टिक्स के जहाँ पर दोनों मिलते हैं, मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट के दोनों और जो बनते हैं ना एंगल, वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी एंड एंगल ई आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट मतलब आमने सामने, वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद में है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है और स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। तो एंगल डी एंड एंगल एफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे टू एंगल, उनका सम क्या है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल ई एंड एफ, इनका सम भी क्या है, 180 डिग्री है। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास स्क्वायर का, तो स्क्वायर में हम बात करें एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल मैंने कहा था जो पास पास हो और जिनमें कॉमन साइड हो, तो सी डी एक कॉमन साइड है, तो ये एंगल सी एंड डी क्या है, एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण है। फिर है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने मतलब फ्रंट में, तो एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल, और एंगल ए एंड डी भी अपोजिट एंगल है। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल में टू एंगल्स बनते हैं, मतलब एंगल ई और एंगल एफ उनका सम क्या है, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।